हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बन रहे हैं जी चिकन के कबाब। चिकन का कीमा मेरे पास रखा हुआ तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो बस जो समझ आया, जो रेसिपी समझ आई वो मैंने बना दी। मगर ये बहुत अच्छे बने थे। बेसिक सी सारी चीजें मैंने ऐड करी थी, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। काफी सिंपल सी रेसिपी है। सो बस चलें इसको बनाते हैं। साथ साथ मैं पराठे बनाऊंगी, फिर हम कबाब पराठा एंजॉय करेंगे, बाकी दिन की रूटीन कंटिन्यू करेंगे और उसी के साथ आज होगी दिल की बात। दिल की बात का लास्ट टॉपिक हमारा था टॉक्सिक इन लॉज, टॉक्सिक रिलेटिव्स, और मैंने उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोगों से कहा था कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया, बट मैंने सबके कमेंट्स पढ़े। रिप्लाई ना करने का रीज़न यही था क्योंकि मैंने इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करना था, तो आई थॉट कि हम इसी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सब कुछ। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई कमेंट सेक्शन में, सबने एक दूसरे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और यही मेरा मकसद था। एज आई टोल्ड बिफोर, मेरा अपना तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है टॉक्सिक इन लॉज के साथ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मगर हाँ, टॉक्सिक रिलेटिव्स मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट देखा है। टॉक्सिक लोग जनरल हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हैं, और मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट से बिल्कुल अग्री कर रही थी। बहुत सारी चीजें जो मुझे पहले क्लियर नहीं थी, वो कुछ कमेंट से मुझे आइडिया हुआ। मुझे लगा कि हाँ यार, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है। एनीवेज, इन सारी हेल्दी डिस्कशंस को होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए। बात इनिशिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ही बुरी चीजों को अनलर्न करके न्यू चीजों को लर्न करेंगे। हम सबको ही बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सीखने की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों से मशवरे लेती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को कोई अक्ले कुन समझती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप एडवाइसेस उन लोगों से लें जो आपने प्रैक्टिकली देखा हुआ है अपनी लाइफ में, वाकई चीजों से सीख चुके हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आ चुके हैं, और आपको पता है कि खुले दिमाग के लोग हैं, आपको सही मशवरा ही देंगे, आपके साथ मुखलिस हैं। उन्हीं में से एक मेरी फ्रेंड है, मैं उन्हें फ्रेंड ही कहती हूँ, वैसे तो वो मुझसे बड़ी हैं और हम लोगों के बीच में काफी जनरेशनल गैप है, लेकिन मेरी लाइफ में काफी ज्यादा चीजें उनकी वजह से पॉजिटिव हुई हैं। बहुत ज्यादा मुझे काम किया उन्होंने। उनसे जब मेरी कॉन्वर्जेशंस होती हैं तो बड़ी प्रोडक्टिव होती हैं। मैं किसी भी सिचुएशन में उनसे एडवाइस लूँ, वो मुझे हमेशा दोनों साइड की स्टोरीज दिखाती हैं। मेरी गलती हो तो वो भी मुझे इतनी पॉजिटिवली, इतने प्यार से समझाती हैं कि मुझे समझ आ जाती है। और मेरी जिंदगी में जो चंद नेमत है ना, मैं उनको उसमें काउंट करती हूँ, वो वाकई मुझे बहुत ग्राउंडेड रखती हैं। सो जब मैंने उनसे डिस्कस किया अबाउट दिस टॉक्सिक इन लॉस कल्चर, और जो आप लोगों के कॉमेंट्स थे मैंने उनके साथ मिलके पढ़े, हम लोगों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा कॉन्वर्जेशन करी। मैं पर्सनली चाहती थी कि वो मैं रिकॉर्ड करूं और वो अपने मुंह से खुद ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें, समझाएं जो उन्होंने मुझे समझाई। मगर ऑब्वियसली हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता कैमरे के सामने, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मुझे मना कर दिया, बट हाँ, उन्होंने मुझे 5 पॉइंट्स जरूर दिए जो उन्होंने खुद प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से सीखे। वो अपनी शादी के बाद 15 ईयर्स इन लॉस के साथ रही। जब बच्चे वगैरह बड़े होने लगे, सब देवर देवरानियाँ, फैमिलीज बड़ी होने लगी, तो फिर सबने अलग अलग अपने घर करे, हैप्पीली सब अलग अलग हुए। सो उन्होंने 15 साल एक जॉइंट फैमिली कल्चर में भी गुजारे, और अब वो माशाल्लाह से अपने घर को खुद रन कर रही हैं, एक सेपरेट घर में रह रही हैं। सो वो दोनों लाइफ को प्रैक्टिकली जी चुकी हैं, दोनों लाइफ के प्रोज एंड कॉन्स देख चुकी हैं, और उनका ससुराल भी जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली, जो नॉर्मल फैमिलीज के इश्यूज होते हैं, वो सब वहाँ पे भी थे। खुद उनकी लाइफ के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो थे ही, साथ में उनकी 3 देवर थे और उनकी 3 देवरानियां उस घर में आई। तो हर औरत अलग नेचर की थी, हर किसी को अलग तरह की स्ट्रगल्स करनी पड़ी, सबके बिहेवियर भी अलग थे। अच्छा जी, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। बहुत सारी लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद मुझे उन्होंने बोला, अगर हम सिर्फ 5 चीज़ों का ध्यान रख लेना, 5 हैबिट्स अपनी पक्की कर लें, तो हम टॉक्सिक इन लॉस को काफ़ी हद तक हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मोस्टली उन लोगों को हेल्प करेगा जिनकी अभी शादी होने वाली है, या बस अभी अभी नई हुई है, या फिर अभी उनकी शादी नहीं हुई और जब होगी तो वो इस एडवाइस से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। दैट इज बी रियल, डू नॉट प्रिटेंड। शी सेड, मैंने मोस्टली यही देखा है, लड़कियां शुरू में जब कहीं भी बात पक्की होती है, एंगेजमेंट होती है, चाहे लव हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अपना बेस्ट वर्जन सबको दिखाती हैं, हर चीज पे ओके होती हैं, हर चीज पे जी करती हैं। इनफैक्ट शादी होने के बाद भी जो शुरू का टाइम होता है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती हैं, अपनी लिमिट्स, अपनी हैबिट्स से बहुत बढ़कर सबको खुश करने के चक्रों में लगी रहती हैं, एक्स्ट्रा काम करेंगी, जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। जो उनकी फितरत, उनकी नेचर, या जो भी उनकी लिमिट्स हैं उससे बढ़कर है, वो भी खुशी खुशी कर लेती हैं। लेकिन ये कब तक चल सकता है?
आप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए तो नहीं है उस घर में, होपफुली इंशाल्लाह सारी जिंदगी का मामला है। तो ये एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा प्रिटेंड करना कब तक चलेगा? देयर विल बी अ टाइम जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और फिर आपको बुरा लगने लगेगा वही सब कुछ, एंड देन फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार मैंने तो इतना एक्स्ट्रा किया इन सब के लिए, इतना एक्स्ट्रा माइल गई, मुझे तो रिटर्न में नहीं मिल रहा वो सब कुछ। तो वो आपको रिटर्न में क्यों मिलेगा? हर कोई आपकी तरह इमोशनल फूल थोड़ी है। पहले दिन से बी रियल, प्रिटेंड ना करें, जैसे आप हैं वैसे ही रहें। हाँ ऑब्वियसली अब इसमें बेसिक चीजें नहीं आती हैं। अगर आप अपने घर में 2 बजे तक सोते रहते थे तो आप ससुराल में वो नहीं कर सकते। सो ये बेसिक चीजों के चेंजेस तो रूटीन में आएंगे ही, मगर इसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा माइल जाते हैं खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपनी तारीफें कराने के लिए, अप्रिसिएशन लेने के लिए, वो नहीं मिलेगी। अप्रिसिएशन तो मिलनी ही नहीं है, उल्टा आप इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कर करके उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई कर देते हैं। फिर जब आप थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी बस हो जाती है, फिर जो आपको नॉर्मल करने वाले काम होते हैं वो भी बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। एक्स्ट्रा तो छोड़ ही दें, और ससुराली तो फिर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, क्योंकि आपने तो उनकी एक्सपेक्टेशंस खुद छतों तक पहुंचाई। फिर अगर वो बोल रहे हैं कि बदल गई है या नखरे दिखा रही है तो गलत वो भी नहीं है, शुरुआत ही थोड़ी सी डगमगा गई है। प्रिटेंड ना करें, आपकी जो लिमिट्स हैं उसमें रहें। अगर कोई ऐसा काम है जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फितरत से बिल्कुल ही अपोजिट है, आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, तो उसको पॉजिटिवली डिस्कस कर लें, बता दें, और अपने आप को इस न्यू लाइफ, न्यू चेंज में लाने के लिए उतने ही एफर्ट्स करें जितने आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर सकें। सो प्लीज बी रियल, डू नॉट प्रिटेंड। और जो सेकंड पॉइंट है ना, वो सिर्फ इन लॉज के लिए ही नहीं है, ओवरऑल आपकी लाइफ में जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं, इधर आपके वर्क प्लेस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव, सबके ऊपर ही अप्लाई होता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज क्रिएट योर बाउंड्रीज। हमें खुद पता होना चाहिए हमारी बाउंड्री कहाँ है, कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना नहीं, कितना हम शेयर करना चाहते हैं और कितना नहीं। आई नो ये सब कहना बहुत आसान है और इसको प्रैक्टिस करना हमारे देसी एनवायरनमेंट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। चेंज ग्रेजुअली ही आता है। एक दिन से उठ के आपने ये बाउंड्री करना है तो कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, हमारे देसी लोग तो बिल्कुल भी नहीं। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना शुरू करें, अपनी बाउंड्री सेट करें, हर किसी को हर चीज में इन्वॉल्व ना करें, हर किसी को हर चीज ना बताएं, कुछ चीजें सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के बीच तक रखें। अपने पेरेंट्स हाउस की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अपने इन लॉज में, इन लॉज के घर की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैके में, ये सारी चीजें ना हमारी बाउंड्रीज को ब्लर कर देती हैं। और जरूरी नहीं है कि बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए आपको बदतमीज ही होना पड़ेगा। आप बहुत प्यार से, बहुत आराम से इन चीजों को स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस करके अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई खुद से आपको बेलिहाज, बेमुरवत या बदतमीज समझने लगे सिर्फ आपकी अपनी बाउंड्रीज की लिमिट्स क्रॉस ना करने की वजह से, तो वो उनकी सोच है। जो भी आपकी जिंदगी में आसपास आपके लोग हैं, चाहे वो आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, सबको पता होना चाहिए कि नहीं यार, इन ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर इसने बर्दाश्त नहीं करनी, या ये बातें हैं जो इसको बिल्कुल नहीं पसंद। एंड प्लीज बी रीजनेबल विद इट। अगर कोई स्टूपिड सी बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली है और फिर आपने ये तो मेरी बाउंड्री है, कोई बहुत ही अनरीजनेबल सी बात है, तो ऑब्वियसली वो तो फिर पंगे करने वाली, लड़ाई करने वाली बात है। एंड सिमिलरली जैसे आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करी है, ऐसे दूसरों की बाउंड्रीज का भी ख्याल करना है। हर किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी, हर किसी के पंगे में नहीं कूदना, पीस मेकर बिल्कुल भी नहीं बनना। हाँ, अगर आपको इन्वॉल्व किया जाए, आपसे मशवरे लिए जाएं, आप दे दें। अगर बिल्कुल ही कुछ गलत होता हुआ नहीं देखा जा रहा तो ठीक है, एक दफा किसी को समझा दें, लेकिन बार बार हर किसी के मामले में कूदना, बैठ के डिस्कस करना, मशवरे देना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों के मसले में तुर्रम खां बन रहे हैं तो लोग आपके मसले में भी बनेंगे। चले जी, टॉक्सिक इन लॉज, रिलेटिव्स की बात हो रही हो और डिस्प्यूट का जिक्र ना है, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पिक योर बैटल्स। आपने कौन सी जंग लड़नी है ये आप खुद डिसाइड करें। जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमारी क्लास में हर किसी से नहीं बनती। एक हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, तो कोई ना कोई ऐसा बच्चा भी जरूर होता है जिससे हमारी बिल्कुल भी नहीं बन रही होती। कोई हमारी फेवरेट टीचर होती हैं, तो कभी कभी किसी टीचर को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा होता है। सिमिलरली घर में अगर 5 बहन भाई हों तो 5 का मिजाज, मूड सब डिफरेंट होता है और आपकी सबसे नहीं बन सकती। डिस्प्यूट्स रहते ही हैं, जहाँ 2 इंसान जमा हो जाएं वहाँ कोई ना कोई डिस्प्यूट आर्ग्यू होता ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट बनाया है, बिल्कुल डिफरेंट। जब एक जगह पैदा हुए, एक जगह रहने वाले एक जैसा नहीं सोचते और उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो फिर शादी के बाद तो एक बिल्कुल ही नया एनवायरनमेंट होता है। हर घर का अपना एक अलग कल्चर होता है, अलग कस्टम्स होते हैं, आपको अलग अलग तरह की नेचर के लोग मिलते हैं। सो आपके पंगे नहीं होंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
डिस्प्यूट्स तो होंगे, नाराजगियां भी होंगी, कोई पसंद आएगा कोई नहीं पसंद आएगा, किसी को आप बहुत अच्छे लगोगे और किसी से आप बर्दाश्त ही नहीं हो रहे होगे। ये एक कॉमन सी बात है। इसमें इन लॉज को घसीट देना कि जस्ट बिकॉज वो हमारे ससुराली हैं इसलिए बुरे हैं। हाँ, चीजें थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम डिग्री पे हो जाती हैं इन लॉज के साथ, मगर ये एक ह्यूमन फिनोमेना है। मसला ये है हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी बात पे रिएक्ट करना है और कौन सी पे नहीं। हर बात पे झंडा लेके खड़े हो जाना कि नहीं मेरी तो बाउंड्री है, नहीं मैं मेरे तो अपने उसूल है, नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये नहीं चलेगा। ये आप ही को नेगेटिव दिखाएगा और प्रैक्टिकली भी इतना अच्छा तरीका नहीं है। बी प्रैक्टिकल, चूज योर ओन बैटल्स। कौन सी ऐसी बात है जिसपे मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मैंने पंगा लेना है, मैंने उन्हें बोलना है कि भाई ये गलत है, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको मेंटली फिजिकली अब्यूज कर रहा है, वर्बली अब्यूज कर रहा है, आपको किसी ने गाली दी है, आपके पेरेंट्स को किसी ने कुछ कहा, देन स्पीक अप, बोलें, उस पे अपना स्टैंड लें। बदतमीज बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें। बट या अगर फ्रिज में आपने कुछ रख दिया था और वो किसी ने खा लिया, इस बात पे लड़ना, या बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई, इसके ऊपर इशू क्रिएट करना, नॉट सो कूल। सो प्लीज पिक योर बैटल्स वाइसली। हर बात पे हर किसी से मुंह लगना, लड़ना, हर चीज पे चिक चिक, घर से बरकत भी खत्म हो जाती है। कुछ चीजों के ऊपर स्टैंड लें और फिर वो आपके स्टैंड फर्म होने चाहिए, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। और अगर सामने वाला अननेसेसरी आपसे लड़ रहा है, बिला वजह की चिक चिक कर रहा है, तो बस सिंपली उसको इग्नोर करें, अपना पीस ऑफ माइंड खत्म ना करें। अगेन आई रिपीट, ये सब कहना बहुत आसान है और प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल, आई नो, मगर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए ये छोटे छोटे चेंजेस बार बार अपने दिल के अंदर रिपीट करें, बार बार अपने आप को समझाएं कि अगर कोई अननेसेसरी छोटी सी बात के ऊपर मेरे मुंह लग रहा है, मुझसे लड़ रहा है, मैं चुप रहूंगी, मैं इग्नोर करूंगी, मैं अपनी एनर्जी को सेव करूंगी, किसी प्रोडक्टिव काम पे अपना दिमाग लगाऊंगी। और ये सब कुछ होता है खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने से। इसी से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट वेस्ट योर इमोशंस फॉर गॉड सेक। देखिए, जैसे हर चीज के बारे में हमने अपना एक स्टैंडर्ड रखना होता है ना, या एटलीस्ट हम ट्राई करते हैं बेहतर से बेहतर होने की। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं हम कहीं जाएं तो हमारी ड्रेसिंग अच्छी हो, एक स्टैंडर्ड की लगे, हमारे बच्चे एक अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल्स में पढ़ें, उनकी एजुकेशन एक स्टैंडर्ड लेवल की हो। शादी करते हुए हम सोचते हैं कि यार जो हमारा ससुराल है, जो हस्बैंड है, वो एटलीस्ट इस स्टैंडर्ड का तो हो। हर चीज में हमने एक ये स्टैंडर्ड लेकर आ गए। तो ये इमोशंस के टाइम पे हमारे स्टैंडर्ड्स कहाँ चले जाते हैं? क्या हमारे इमोशंस इतने गए गुजरे हैं कि हम इन्हें हर छोटी से छोटी गिरी से गिरी बात के ऊपर वेस्ट कर देंगे? आई नो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे कि हम इतना, हमारा दिमाग माउफ हो जाता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। लेकिन यहीं पे तो बैटल करनी है, यहीं पे तो खुद के लिए एक जंग लड़नी है। खुद को इतना ज्यादा फजूल नहीं बनाना कि हर स्टूपिड से स्टूपिड बात के ऊपर हमारा इमोशन वेस्ट हो रहा हो। डू नॉट गेट इमोशनल फॉर एवरीथिंग। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा वेपन ही हमारे इमोशंस हैं। वो जानबूझकर ऐसी नेस्टी बातें बोलते हैं, इतनी ज्यादा कि हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएं और हम अपने इमोशंस में आके फट पड़ें और रिएक्ट करें। उन्हें हमारा रिएक्शन खुशी देता है, उन्हें अच्छा लगता है हमें इमोशनली अब्यूज करके। इसलिए प्लीज खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं, हर चीज से इमोशनली अटैच ना हो। यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ डी अटैचमेंट एंड नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। हर चीज को पर्सनली नहीं लिया जाता, हम खुद ही पागल हो जाते हैं। आई नो 70-80% टॉक्सिक लोग आपको ही सुना रहे होते हैं, किसी और के ऊपर रखकर कोई ताना मार रहे होते हैं। इग्नोर कर दें, उनको बोलने दें। अपने इमोशंस उसके ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे मेड के सामने ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ये बात अपनी बेटी के लिए नहीं मेरे लिए बोली थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ। बोलने वाली की जबान को नहीं रोक सकते, अपने रिएक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब हमारे रिएक्शंस नहीं मिलते ना, तो ये लोग भी एक टाइम आता है थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा ढीठ है, इस पे असर ही नहीं हो रहा। तो हाँ, बन जाए ढीठ। वो तो सुना ही होगा ना, इग्नोरेंस इज द बेस्ट रिवेंज। बोलने दें उन्हें, हंसी मजाक में कोई ताना देने दें, आप बस मुस्कुरा के चले जाएं। मुस्कुराने से आता है हमारा लास्ट पॉइंट, कीप अ स्माइलिंग फेस। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सामने वाले को ना बताएं, ना दिखाएं कि उसकी बातें कितनी जहर लग रही हैं आपको। ऑब्वियसली ये पॉइंट किसी लड़ाई के बीच में नहीं है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में जब हम टॉक्सिक लोगों के आसपास रह रहे होते हैं ना, तो वो चलते फिरते कोई ना कोई ऐसा जुमला जरूर बोलते हैं जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। जब हम इमोशनली खुद को डिटैच करना सीख लेना और हम ये अपने आप को समझा लें कि हर बात पे अपने आप को नहीं परेशान करना, पर्सनली हर बात को नहीं लेना, तो फिर बहुत आसान हो जाता है मुस्कुराना। किसी ने जानबूझ के आपकी किसी कमी के बारे में
याद दिलाया है, कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहे। आपको बुली करा है और फिर बोला है हम तो मजाक कर रहे थे, बस मुस्कुरा दें। आपकी एक सेटिस्फाइड मुस्कुराहट ही उनके लिए तकलीफ का बाइस बनेगी। एक सेटिस्फाइड स्माइलिंग फेस देखने के लिए उन्होंने आपको ताने नहीं मारे, तो जो उन्हें चाहिए वो उन्हें ना दीजिए। तो मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड। इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।